नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। आखिर ग्रैटिट्यूड है क्या? ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना। हमारे पास अभी जो कुछ भी है उसके लिए हम थैंकफुल होते हैं, और साथ ही हमारे पास अभी जो कुछ नहीं है उसके लिए भी यही थॉट रखते हैं कि समय आने पर ये भी हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों, जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तब यूनिवर्स और भगवान और गॉड, अब जो भी कहो, उसको यही लगता है कि यार ये जो बंदा है इसके पास जो कुछ भी है उसका ये बहुत वैल्यू करता है। तो वो क्या करता है कि और देता जाता है, राइट। इसीलिए आप देखते होंगे कि जिसके पास ज़्यादा है उसको और मिलता जाता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको और ही कम ही खलता जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर किसी के पास कम है वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमी को जो हम फील करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, जो लैकनेस जो हम फील करते हैं वही क्या करता है, और ही लैकनेस आपके लाइफ में अट्रैक्ट करता है। सो आपको क्या करना है दोस्तों? हम कई बार हमारे पास जो कुछ नहीं होता है तो उसका बहुत कंप्लेन करते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर हम कभी ये नहीं देखते कि अभी जो कुछ मेरे पास है उसका हम कितना शुक्रिया करते हैं। सपोज आपके पास आंखें हैं, तो उसके लिए आपने कितनी बार धन्यवाद किया भगवान को कि ओ गॉड, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल आइज। ये आपने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, तो उनको कैसा फील होता हो। आप एक बार उसको विजुअलाइज करके देखो। तो हम ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, और लेकिन हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं। हम बस यही देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है, उसी के ऊपर हमारा फोकस जाता है। बट आज से हमें ये नहीं करना है। आज से हम एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, वो है ग्रैटिट्यूड, अर्थात थैंकफुलनेस। हमेशा हमारे पास जो कुछ है उसके लिए शुक्राना करना, उसके लिए धन्यवाद देना। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक मैजिक है। जैसे हम जब छोटे थे तब आप एक बार फ्लैशबैक में जाइए और जाके देखिए कि जब हम छोटे थे हमारी लाइफ कितना अच्छा लगता था, कितना मैजिकल लगता था। हर एक बात पॉसिबल लगता था, कोई बात की कोई टेंशन नहीं होती थी। आखिर ऐसा क्यों था? हम हर एक बात के लिए एक्साइटेड रहते थे। लेकिन जब जब हम बड़े होते गए तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ये सब के बारे हम उस मैजिकल लाइफ को भूल गए। धीरे धीरे हमारे लाइफ से मैजिक दूर होता गया। तो दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि हम फिर से दोबारा वही मैजिकल लाइफ जी सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम चाहें तो। और इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ा अस्त्र साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सुना होगा कि बाइबल में है कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसको और मिलता जाएगा, और जो ग्रैटिट्यूड में नहीं है वो भी उससे ले लिया जाएगा जो फिलहाल उसके पास है। अगर आपके पास कभी भी टाइम नहीं रहता है कि ग्रैटिट्यूड महसूस करने का या फिर थैंकफुल महसूस करने का, तो आपको कभी भी ज़्यादा मिल नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि मेरा जॉब अच्छी नहीं है, मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मैं अपना बिल्स पे कर नहीं सकता, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पेरेंट्स से मेरा बनता नहीं है, हमेशा झगड़ा होता है, मेरी शादी अभी खतरे में है, तो ऐसे नेगेटिव सोच जब हम रखते हैं, पता है क्या होता है? और ही ऐसी नेगेटिव चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके बदले अगर आप अभी फ़िलहाल आपके पास जो है, अगर उसी के ऊपर आप
फोकस करते हो, देन आपके लाइफ में वैसी और ही पॉजिटिव चीज़ें, ऐसी और ही खुशियाँ आपके लाइफ में आते जाते हैं। जैसे एक चुंबक मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, वैसा ही ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक है। आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हो, उतना ही ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता रहेगा। हम सब ने न्यूटन का ये लॉ तो जरूर सुना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैसे ही अगर आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड, जितना ग्रैटिट्यूड फील करते हो, उसी तरह से आपके लाइफ में अबंडेंस आता जाता है और ही समृद्धि आता जाता है। ऐसे ही अगर आप कंप्लेन करते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, देन आपके लाइफ में और ही वैसी सिचुएशंस बनती हैं जो कि आप और ज़्यादा कंप्लेन करो। जितने भी बड़े रिलीजन्स हैं ना, उन सब में ग्रैटिट्यूड का स्थान बहुत ऊंचा है। चाहे आप हिंदुइज्म देख लो, या फिर क्रिश्चियनिटी, या फिर इस्लाम, बुद्धिज़्म, जो भी धर्म देख लो, सभी में ग्रैटिट्यूड का स्थान बहुत ऊंचा है। और अगर हम देखें तो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ जो कि पहले हुए हैं, उन सब ने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस बहुत शिद्दत से की। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सी ह्यूमन बींग्स हैं जो कि ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे थे और वो ग्रेट ह्यूमन बींग के लिस्ट में आ गए, जैसे कि महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, अब जो भी नाम ले लो, उन सब ने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो, या आपका करंट सिचुएशन क्या है लाइफ का, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने लगते हो तो ये मैजिकली आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। अगर आप मनी के लिए ग्रेटफुल हो तो आप देखोगे कि मैजिकली आपके लाइफ में मनी और ग्रो हो रहा है। ऐसे ही आप हेल्थ फील्ड में देखोगे, हेल्थ में भी वैसा है, या फिर रिलेशनशिप्स में भी वैसा है। तो जो भी आप, जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, वो आपके लाइफ में और बढ़ता है। सिमिलरली अगर आप इस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, देन आप खुद ही अपने लाइफ के जो ब्लेसिंग्स हैं आप उसको कम कर रहे हो और ऐसी नेगेटिव चीज़ें भर भर के आप अपने लाइफ में बुला रहे हैं। तो दोस्तों, कल से हम डेली एक नया प्रैक्टिस करेंगे, रोज़। हालांकि हर दिन ग्रैटिट्यूड का ही प्रैक्टिस करेंगे, बट हर एक दिन एक नए तरीके से ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे, और जब ये ख़त्म हो जाए फिर वही रिपीट करेंगे। ठीक है? थैंक यू दोस्तों।